सभी YouTube साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बताऊंगी हल्दी को कैसे तैयार किया जाता है। तो ये मैं अपने खेत से हल्दी उखाड़ के लाई थी। तो ये है कच्ची हल्दी, और जो हम किचन में यूज़ करते हैं पाउडर उसका कैसे बनता है। तो ये तो मैंने कुछ रख ली है। कच्ची हल्दी भी बहुत काम आती है, आप दूध में पी सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, अचार डाल सकते हो। और ये है जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं हल्दी को उबालने का, फिर इसको सुखाने का, फिर पीस के हमारे डब्बों तक ये कैसे आएगी और हम फिर पूरा साल कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। तो अभी मैंने ये लगभग 2 से 3 किलो के लगभग हल्दी उबालने के लिए रख दी है। ये देखिए, आप इसको छिल के भी उबाल सकते हो और बिना छिले भी उबाल सकते हो। और इसमें अगर हम नींबू डाल देते हैं काट के तो इसका ओरिजिनल कलर आता है, जो बिल्कुल हल्दी जो पीली होती है ना वो कलर आएगा। नहीं तो कई बार उबालने से ना इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आप जैसे 2 किलो में 1 नींबू काट के डाल देते हो तो जब हम सुखाते हैं तो इसका ओरिजिनल कलर ख़राब नहीं होगा। तो ये मैं कम से कम आधा घंटे के लिए इसको उबालूंगी। अभी 10 मिनट हो गए उबलते हुए, और उसको फिर मैं आपको बताऊंगी भी इसको कितने दिन सुखाना है। कम से कम 4-5 दिन हम इसको सुखाएंगे और वो प्रोसीजर मैं बताऊंगी। इसको हम बाद में इसको हमने छीलना भी है। तो अभी इसको उबाल लेते हैं, थोड़ा सा 10-1 मिनट और उबाल लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ आपको। तो आप देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखना। मैं बहुत दिनों बाद अब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और वहाँ बिल्कुल नेचर के बीच में थी, अपनी सब्जियाँ देख रही थी, प्रकृति को निहार रही थी। तो अब दोबारा से मैं एक्टिव हुई हूँ यूट्यूब पे। तो अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे और जो भी हम बनाएंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी 10 मिनट के लिए और उबल जाए, उसके बाद मिलते हैं। तो अब वो टाइम आ गया है कि हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए उबल चुकी है और हल्दी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। उबालने का मकसद ये है कि ये सूखती जल्दी है, फिर जैसे हम धूप में सुखाएंगे तो ये जल्दी सूखेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम अगर मिक्सी में भी पीसेंगे तो ये आराम से पीसी जाएगी। तो अब मैं इंडक्शन कर देती हूँ बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो देखिए कैसे इसको छानना है। आप एक ऐसे छलने लगा लो, ये पानी काम में आ सकता है, बर्तन धोने के काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें नींबू और हल्दी का भी पानी है। तो बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाएंगे जो काले पीले हो रखे हैं। और ये हमने छान दिया है सारा पानी। ये देखिए इतनी सॉफ्ट हो गई है कोई, ये देखो ऐसे टूटने लग गई है। तो ये जल्दी से सूख जाएगी अब 2-3 दिन में ही। अभी हम इसको सुखा देते हैं। तो छान के हमने इस तरह की एक छलनी में डाल ली है, पानी बिल्कुल निकल गया है। और अब इसको बड़ी जाली में हम सुखा देंगे। अगर जिसके धूप नहीं आती है तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है तो ये पूरी की पूरी ही सूख जाएगी। इसमें मैंने एक गलती कर दी है, वो गलती मैं बाद में बताऊंगी क्या हुई है। अगर मैं कामयाब हो गई तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। तो अभी तो हम इसको सुखाएंगे। तो देखिए हम आ गए हैं ऊपर, और ये मेरे एक गेहूँ सुखाने वाली जाली है, इधर से दिखेगी या नहीं, ये ऐसे इसमें मैं गेहूँ धो के पीसना करते हैं ना, वो ही मल्टीपर्पज़ जाली है ये। इसमें मैंने बिछा दी है चादर। गिरा बेटे, गिरा दे और इसको छोटे टुकड़ों में कर दो थोड़ी। ये देखिए इसको हमने बिखेर दिया है और अब इसके थोड़े छोटे टुकड़े कर देते हैं ताकि सूखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको। आज हमारी हल्दी को सूखते सूखते हो गए हैं 4 दिन। तो 4 दिन के बाद ये तकरीबन आधी सूख चुकी है और मैंने इसको और छोटे टुकड़ों में काट दिया था ना बेटे। ये बोल रहे हैं कि हमें भी लो वीडियो में, लो जी इन्हें भी ले लेते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, और मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। तो इस तरह से अब ये मुड़ने लगी है और सूखने की कगार पे जा रही है। तो ये अगर तेज़ धूप रही तो 2-3 दिन में सूख जाएगी, लेकिन आज हमारे मौसम कुछ इस तरह से है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कल भी हल्की बारिश हुई थी और आज भी ऐसा है कि बारिश शायद आएगी। इधर बच्चे घूम रहे हैं तो ये लगे अपनी कार्रवाई में कि हम भी अपनी थोड़ी सी गार्ड करेंगे। चलो कोई नहीं। ये देखिए
तो ये गोल गोल टुकड़े में काट दिए। अब मैंने अब की बार इनको छीला नहीं, तो मुझे नहीं पता असली रंग इसका कैसा आएगा, क्योंकि छिलका साथ में ही है। हमें इसको पीस के और फिर बड़े अच्छे से छानना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ कि अब की बार ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेरिमेंट है कि बिना छीले ये कैसे रहता है। तो वरना तो मैं पहले छील के और फिर उबालती हूँ, लेकिन अब की बार बिना छीले उबालती है। और ये बना दी है मैंने कांजी, परसों बनाई थी, 2 दिन हो गए धूप में रखे हुए, धूप आज है नहीं। कांजी भी आप ज़रूर बना के और पिए। अगर आपको रेसिपी नहीं पता हो तो मेरे से पूछना, बहुत ही आसान है ये। तो चलो जी, आज की तो मैंने इतना ही करना था। अभी 2 या 3 दिन फिर बाद में फिर और देखते हैं, और जब पीसूँगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम मिक्सी में कैसे आसानी से पीस सकते हैं। तो जी ये हो गई है हमारी हल्दी तैयार। आज तकरीबन 5वां या 6ठा दिन है। मैंने वीडियो बीच में नहीं बनाई थी, मैंने बताया था आपको कि चौथे या 5वें दिन बनाऊंगी, तो मैं बीच में भूल भी जाती हूँ। लेकिन इसको मैंने पहले थोड़ा जो मोटे मोटे थे चाकू से कटवा दिए थे, उसके बाद सुखा के और हमामदस्ते में बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया था। चूरा करने के बाद हमने इसको मिक्सी में पीस लिया है। तो ये हल्का हल्का ऐसे दाना सा आ रहा है, इसको हम एक बार धूप लगा के और दोबारा पीस लेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ये देखिए हल्दी, घर की हल्दी। अब की बार मैंने छीली नहीं थी। वैसे तो उबालने से पहले अगर आप छील लो तो बहुत ही बढ़िया कलर आता है। मैंने नहीं छीला तो थोड़ी सी ये ब्राउनिश कलर आ रहा है, क्योंकि इसका छिलका भी साथ में सूख गया था और वो छिलका भी बीच में ही पिस गया। वैसे तो ऑर्गेनिक है और हेल्दी है, लेकिन थोड़ा सा रंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो ये हो गई है हमारी हल्दी तैयार। एक बार फिर हम इसको पीस लेंगे, ना भी पीसे तो चलेगी, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो सब्जी में, और पीस लो तो बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो आपकी मर्जी, आप पीसो या ना पीसो। लेकिन मैंने मिक्सी के से कौन से जार से पीसा है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मिक्सी का जार। ये बीच वाला जार आता है, एक तो जूस के लिए होता है, एक चटनी के लिए होता है, और एक होता है ये मसाले पीसने के लिए। तो अब तो मैंने पानी डाल के छोड़ दिया, ये इसमें भी पूरा पीला कलर आ गया और बहुत ही बढ़िया हल्दी है। तो और बहुत अच्छी आराम से पीसी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा हो तो आप चक्की से पिसवा सकते हो, जो मसाला पीसने वाली चक्कियाँ होती हैं, लेकिन आराम से आपको घर के यूज़ के लिए मिक्सी से आराम से हम पीस सकते हैं। ये तकरीबन 3 या 3.5 kg कच्ची हल्दी थी। तो सूख के मुझे लगता है कि किलो तो हो गई है, किलो या किलो से थोड़ी सी कम होगी। तो क्योंकि सूख जाती है ना फिर, तो सूख के ये कम से कम मतलब किलो के लगभग हल्दी तैयार हो गई। तो ये 6 महीने जितना परिवार के हिसाब से है कि हमारे जैसे परिवार है कि ये 6 महीने हमें आराम से चल जाएगी। 6 महीने या उससे ज़्यादा भी। थोड़ी अभी मेरे खेत में लगी हुई है, वो मैं बाद में उखाड़ूंगी, वो दिखाऊंगी आपको कि सूखने के बाद कैसी होती है। तो ये आ गई हूँ मैं अपने खेत में। ये मैंने ब्रोकली लगाई थी 2-2.5 महीने पहले। तो यहाँ छाया रहती है, सर्दी रहती है, तो अभी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे फूल आने शुरू हुए हैं, ये देखो। और ये मैंने घर के कचरे से खाद बना रखी है, यही इसमें देती हूँ। और ये जो हल्दी मैं दिखा रही थी वो सूखने के बाद ऐसी हो जाती है, इसके नीचे हल्दी है। जब पत्ते सूख जाते हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाती है, तब ये समझो कि उखाड़ने लायक हो गई है। तो हम 1-2 दिन में इसको भी उखाड़ लेंगे, तो ये भी 1-2 किलो हल्दी मेरे इसमें हो जाएगी। काफ़ी जगह लगी हुई है, इतनी जगह। तो ये जब मैं उखाड़ूंगी तो तब आपको दिखा दूंगी। और ये है फूल गोभी, इसमें भी अब फूल बनने शुरू हुए हैं। बाकी छोटी मोटी सब्जियां हैं यहाँ, इतनी होती है। ये मैंने पालक लगाई थी, पछेती पालक। नमस्कार, अब हल्दी का उखाड़ने का मौसम आ गया है। हमने भी यहाँ से उखाड़ी है और दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये 2 क्यारियों में ये हल्दी हुई है, लगभग 2 किलो के लगभग हल्दी है। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, करो, बीच में ये जाते हैं, हम भी देखेंगे का हल्दी। अभी इसको हम धोएंगे और फिर उबालेंगे। जो मैंने प्रोसीजर दिखाया है बस वैसे ही बनेगी। तो ये है कच्ची हल्दी। ये इसमें गर्मियों की सब्जियां लगा देंगे। मिर्च तो मैंने लगा दी है। तो आज मैंने 2 कड़ी पत्ते नए लगा दिए हैं, इसमें अभी पानी दे देते हैं। और ये नींबू है, नींबू के देखो कितने सुंदर फूल आए हैं। ये देखो, ये गोभी है जो अब होएगी हमारी थोड़ी थोड़ी, बैंगन है। हल्दी को एक बार फिर से हमने पीस लिया है, ये अब बिल्कुल बारीक हो गई है। जो पहले थोड़ा सा दाना सा दिख रहा था वो नहीं रहा, और अब ये यूज़ करने के लायक हो गई है। बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी है। मैंने बिना छीले ही अब की बार इसको उबाला और पिसा और इस तरह के एक जार में भर ली है। कम से कम ये
1 नहीं तो पौना किलो हल्दी ज़रूर है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी है। तो ये था हल्दी का पूरा प्रोसीजर। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कोई चीज़ का पूछना हो तो मैं हमेशा आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ।